सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मायावती एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं आकाश आनंद की जो वापसी है वो बीएसपी पार्टी में हो चुकी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर हैं। ऐसे में उनको अध्यक्ष भी बनाया गया है चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वो चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं रुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। मायावती ट्वीट तो करती हैं, ट्वीट के माध्यम से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हुई नजर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को वो भूलती हुई नजर आ रही हैं। और यही कारण है कि इसका फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या आजाद रावण की किरकिरी जिस तरीके से आकाश आनंद करते हुए नजर आए थे और ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि वो आज तक एक पंचायत का चुनाव नहीं जीते हैं, उसके बाद ये भी कहते हुए नजर आए कि वो कौन है उनको कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया कि आखिरकार वो कौन है। तो क्या ऐसे में आकाश आनंद की जो जिम्मेदारी है, मायावती जी की जो जिम्मेदारी है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये बात पर सवाल उठता हुआ नजर आता है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मायावती अगर इस बार के उपचुनाव में और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी सीट से ताल ठोकते हुए नजर आती हैं, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के समीकरण हैं कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। जनता के बीच में जाना कहीं ना कहीं मायावती की लोकप्रियता को बढ़ा सकता है। हालांकि देखा जाए 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का एक दबदबा माना जाता था। जिस तरीके से वो रणनीति बनाती थी, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की जो नीति पर काम करती हुई नजर आती थी, कहीं ना कहीं वो नीति जनता के मन को भाती हुई नजर आई थी। और यही कारण है कि मायावती फिर से अपना वही पुरानी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन आकाश आनंद इस बार के उपचुनाव में अगर किसी सीट से उतरते हैं तो क्या वो सीट निकाल पाएंगे, या फिर विधानसभा चुनाव में अगर वो उतरते हुए नजर आते हैं क्या उन सीटों पर कब्जा कर पाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दे दी थी और वो चुनौती स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं आजाद जीत भी दर्ज कर लेते हैं। और क्या यही समीकरण अब आकाश आनंद के लिए भी लागू होता है? क्या आने वाले दिनों में मायावती और अगर देखा जाए तो आकाश आनंद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या उन सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर समीकरण और बदल जाएंगे और जो स्थिति अभी बीएसपी पार्टी की है वो और ज़्यादा से ज़्यादा गिरती हुई नजर आएगी? जी आपको बताएं, जिस तरीके से बीएसपी पार्टी 2014 के बाद डाउनफॉल पर आई है ना, उससे यही कहा जा रहा है कि अब समीकरण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद काशीराम जी के और भीमराव अम्बेडकर जी के उन सिद्धांतों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, विरासत को कहीं ना कहीं हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मायावती के हाथ से धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मायावती अगर फिर से कम बैक नहीं करेंगी, फिर से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, फिर से जनता के बीच में नहीं जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, दलितों का वोट बैंक है, वो आजाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी खतरे में पड़ती हुई भी दिखाई दे सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके के समीकरण बैठेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद को मात देने के लिए मायावती और आकाश आनंद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।